हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, या फिर उसको अर्थमेटिक एवरेज भी बोल देते हैं और मीन वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी एवरेज वर्ड यूज़ होता है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है आपका कि आपकी टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे मान लो आपको 2, 3, 5, 7, 9 ये टर्म्स दे दी गई और बोला गया इनका एवरेज निकालो। तो आप इनका एवरेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इन सब का आप क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। ठीक है, तो वही होती है एवरेज। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या, वो उसको क्या बोलेंगे, हम एवरेज बोलेंगे इन टर्म्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो एवरेज, अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन भी वही है, अर्थमेटिक एवरेज भी वही है और मीन वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ठीक है, इज डिफाइन एज द एवरेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, की जो भी ऑब्जर्वेशन है ये आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशनों का एवरेज मीन, इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है, नाउ अब हम इसको फॉर्मूले के वे में लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के वे में कैसे लिखेंगे? मान लो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई कि ये आपका एक्सपेरिमेंट में इतनी ये ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको बोला गया कि आप इसका एवरेज निकालो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसका जब आप अर्थमेटिक क्या लिखोगे, अर्थमेटिक एवरेज लिखोगे, अर्थमेटिक एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन बोलो या मीन वैल्यू, एक ही बात है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे अर्थमेटिक एवरेज, इसको ऐसे करके भी लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट वैल्यू है xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। देखो 1 2 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक गया। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। या फिर हम यूज़ करते हैं समीशन, इस साइन का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब सम, ये सम जहाँ पे आ गया समीशन यूज़ होगा। देखो इसको हम इस वे में लिखेंगे, i इजिकल टू 1 टू आई इजिकल टू एन। देखो मैं बताऊंगा आपको, एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला है अर्थमेटिक एवरेज निकालने का। तो आपको कहीं न्यूमेरिकल आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2-3 नंबर का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, देन रिजल्ट निकाल सकोगे इजी से। मतलब एवरेज की एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज, अगर ये याद नहीं रहता है ना, अगर आपको एवरेज का फंडा भी क्लियर किया, एवरेज निकालते हैं हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं उनका सम करके और कितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा समीशन आई इजिकल टू 1। देखो आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक है। जब आप आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, x1 आएगा। समीशन का मतलब होता है प्लस होता है, तो प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो देखो ये टर्म बन रही है ना ऊपर वाली, जो यही टर्म लिखी मैंने इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ गया x2 आ गया। ठीक है, प्लस अप टू सोन ऐसे करके आई की वैल्यू 3 4 5 अप टू सोन लास्ट वैल्यू कौन सी है, आई की n तक। तो n लिखोगे, नीचे क्या है n, तो देखो ये ही नहीं आया पूरा की पूरा, ये जो ऊपर था ये जो लिखा मैंने ये पूरा की पूरा यही है ना। तो इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। अब हम इसका एक जो है न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका, जैसे यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल है, द वैल्यू ऑफ डायस्टॉयल ब्लड। ठीक है, फॉर 10 इंडिविजुअल्स आर। देखो ये है आपकी 10 इंडिविजुअल, कोई 10 इंडिविजुअल मतलब मेजरमेंट है आपकी, एक सिंपल वे में याद रखो। ठीक है, फाइंड द मीन वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि मीन वैल्यू और अर्थमेटिक एवरेज और एवरेज वैल्यू एक ही बात है ये। ठीक है, एक ही टर्म है मतलब ये। ठीक है, नाम है इनके अलग अलग, मतलब मीन वैल्यू बोल देते हैं, अर्थमेटिक एवरेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हेयर एन, अब ये एन देखो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, समीशन आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो एन की नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म में है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अब जो एक्स आई, जो आपका ये फॉर्मूला था जो हमने पीछे डिराइव किया। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन। एन क्या है यहाँ पे 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, तो एक्स आई जो समीशन ऑफ एक्स आई, मैंने समीशन का आपको मीनिंग समझाया था कि समीशन होता है सम। तो 1 वैल्यू जब x1, तो 1 वैल्यू फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 84 लिख दिया, प्लस एक्स आई की जगह आप 2 डालेंगे तो x2, सेकंड वैल्यू कौन सी है 76, तो 76 लिख दिया प्लस में। वैसे करके ही एंड तक आप 90 तक गए। ठीक है, 10th वैल्यू तक 19 सम, इन सभी का सम किया तो कितना आ गया 82, और साथ में यूनिट्स भी mm। ठीक है, 82 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ अब मीन जब आप फाइंड करोगे, सिमिलरली ये फॉर्मूला एक्स आई डिवाइडेड बाय किससे, एन से, तो 820 जो है इसको जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 82 mm। दैट इज योर रिजल्ट। थैंक यू।